नीति जी, क्या संकेत है इनके लिए 51 दिन में? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये युति 2013 में भी हुई थी और ट्रिमेंडस चेंज आया था। भारत की भी वृषभ लगन की कुंडली है और वहां से शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि भारत के चतुर्थेश यानी कि सूर्य पे पड़ी थी, तब सत्ता परिवर्तन हुआ था। और मोदी जी की सरकार 2014 में किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से आई थी, डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत राशि क्या है, शनि की पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है, कौन सी दशा अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं और कुंडली की व्यक्तिगत स्ट्रेंथ कैसी है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बात लगन की करूं तो तीन राशियों में एक सूर्य राशि होती है जिसमें सूर्य 30 दिन तक गोचर करते हैं। चंद्रमा की राशि मुख्य रूप से मानी जाती है क्योंकि 2.5 दिन तक चंद्रमा एक राशि में गोचर करते हैं, उन्हीं के नक्षत्र के आधार पर आपको दशाएं मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज होती है वो आपकी लगन की राशि होती है, क्योंकि 2 घंटे में लगन जो है वो परिवर्तित होते हैं, तो काफी फिल्टर डाउन होके लगन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। मेष लगन की बात करूं, जैसे कि 6 ग्रहों का योग 12वें घर में बन रहा है और यहाँ पे देखिए शनि के पास 2 राशि के अधिपति है, शुक्र 2 राशि के स्वामी है, बुध 2 राशि के स्वामी है, सूर्य चंद्रमा एक राशि के स्वामी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, ये सब एक साथ बैठ के 12वें घर में बैठ गए हैं। ये खर्चे का भाव होता है, एक्सपेंडिचर का भाव होता है, असाइलम का भाव होता है, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवलिंग को दिखाता है, यात्राओं को भी दिखाता है। तो यहाँ पे थोड़े से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। करियर में बाधाएं थोड़ी बहुत आ सकती हैं क्योंकि जो 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शनि जो हैं वो 12वें भाव में, लॉस के भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कुछ उपाय आप करेंगे मेष राशि के जातक, पर अगर शनि और राहु की महादशा नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा प्रभावित इस नेगेटिव इंपैक्ट से नहीं होंगे। आप लोगों को गुड़ चने का दान बहुत अच्छा आपके लिए शुभकारी रहेगा। मंगलवार के दिन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टकम का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ पीपल की सेवा जरूर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल में पितरों का वास होता है और शनि भगवान पीपल की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वृषभ लगन की बात करूं तो ये भारत का भी लगन है और किसी न कहीं रूप में भारत के लाभ भाव में युति बन रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 5th हाउस इंपैक्ट हो रहा है। भारत में आप नई शिक्षा नीतियों को आते हुए देखेंगे। इस समय काफी ट्रिमेंडस चेंज राजनीतिक रूप से भी भारत में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वृषभ लगन के जातकों की बात करती हूँ। आप लोगों के लिए लगन लॉर्ड शुक्र की युति, शनि उनके प्रिय मित्र हैं। शनि और राहु आपस में भी परम मित्र माने जाते हैं। इनफैक्ट राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि में, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इंपैक्ट लाभ भाव में बन रहा है, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप बुध और सूर्य की युति का यानी कि बुध आदित्य योग का, अपनी बुद्धि का, विवेकशीलता का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपका साथ देगा क्योंकि शनि यहाँ पे भाग्येश भी है, एक प्रकार से योग कारक ग्रह है। उपाय हेतु थोड़ा सा यात्रा में आपको सतर्क रहना है। महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। ब्राह्मणों को काले तिल का दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मिथुन राशि की बात करूं, अगेन उपचय भाव में अशुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। 11वां 10वां छठा उपचय भाव है। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में प्रमोशंस के चांसेस हैं। आप अपनी करियर में कुछ चेंज भी ला सकते हैं, आप अपना व्यवसाय चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंशन का भी कुछ ना कोई नए अवसर आएंगे। लेकिन आपके लिए जो मिथुन लगन के स्वामी बुध इस समय नीच के चल रहे, यद्यपि नीच भंग हो रहा है, थोड़ा सेहत का आपको ख्याल रखना है। सरसों के तेल का दान, मछलियों को आटा खिलाएं और साथ साथ आपको सुगंधित चीजों का, आपको परफ्यूम का, स्प्रे में भी चंदन का इत्र या चंदन से निर्मित कुछ मिठाइयों का सेवन या चंदन का तिलक अगर आप लगाएंगे तो राहु और शनि की युति का दुष्प्रभाव आप पे बहुत कम पड़ेगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ, आगे के लग्न का भी जिक्र हम करेंगे, आगे राशियों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन अरविंद शुक्ला जी, अब हम इसका अगर खास तौर पर भारत की बात करें, क्योंकि उसके बाद हम दुनिया की बात करेंगे, अगर खास तौर पर इन 51 दिनों भारत की ही बात की जाए तो किस तरह का समय देखते हैं? चाहे हम सियासत की बात करें, आर्थिक पक्ष की बात करें, अब किस तरह का समय देख रहे हैं आप? जी, ये शुरू के 51 दिन में ज्यादा जो परिवर्तन होगा ये सियासत में परिवर्तन होगा और सियासत के साथ साथ आर्थिक स्थिति में बहुत सारी जो प्राइवेट जो है स्तर के व्यक्ति जॉब में हैं, चाहे वो आईटी की लाइन में हो या चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो जहां भी हो, प्राइवेट जॉब जो जिनकी हैं उनके जो है जॉब में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आएगा। और जिन जिन लोगों की ये राशियां पड़ती हैं, मीन है, मेष है, सिंह है, धनु है और कुंभ है, तो इन राशियों के जातकों के ऊपर विशेष परिवर्तन रहेगा। आर्थिक स्थिति में
तो परिवर्तन आना ही आना है। और भारत में ये स्थिति कम है, लेकिन बाहरी विदेशों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब बनेगी। क्यों खराब बनेगी? क्योंकि जो स्थिति बनी है वह 12वें स्थान पे बनी है। तो वह जो स्थान हमारा 12वां स्थान है वह विशेष बाहरी विदेशगामी स्थान है। इसलिए बाहरी देशों में, भारत की में तो बहुत कम है, लेकिन बाहरी के देशों में यह चीज स्थिति बहुत ज्यादा हानिकारक स्थिति 51 दिन तक रहेगी। अभी जैसे जिक्र आप कर रहे थे इस प्राकृतिक आपदा, जब हम भूकंप की बात कर रहे हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले बैंकॉक मलेशिया एरिया में आया, जिसका असर बांग्लादेश, चाइना और भारत के भी उत्तर पूर्वी कहीं कहीं इलाकों में दिखा, क्या इस तरह की आपदाएं भी हम देख सकते हैं? दुनिया के किस इलाके में ज्यादा दिखेंगी? बिल्कुल जो है देख सकते हैं। देखिए, जो अभी तत्काल में आपके 2 ग्रहण जो है एक ही पक्ष में जो है पड़ गए, तो ये महाभारत कालीन का एक प्रमाण है कि 2 पक्ष में जब एक ग्रहण पड़े थे तो महाभयानक युद्ध हुआ था और 18 अक्षौणी सेना जो है खत्म हो गई थी। तो अभी आप देख लें, तत्कालीन 2 ग्रहण पड़े और पूर्ण ग्रहण पड़े जो है विदेश में, उन पूर्ण ग्रहणों का प्रभाव और ये जो राशि परिवर्तन शनि का 30 साल के बाद हो रहा है, इसका प्रभाव आपको तत्क्षण देखने को मिल रहा है। तो बाहरी देशों में निश्चित रूप से होगा। जो मैंने 6 जो योग बताए हैं, ये 6 में से कोई भी योग, एक बुध आदित्य योग को छोड़ करके कोई शुभकारी नहीं है। चाहे वो लंपट योग हो, चाहे वो आपका जो है ग्रहण योग हो, चाहे वो आपका विष योग हो, शुक्रादित्य योग हो और आपका जो है पिशाच योग हो, सारे योग ये हानिकारक ही हानिकारक।